हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में रीजनिंग में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन ये देख रहे हैं, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट जो आज एग्ज़ाम हो रहा है आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिएगा नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन। तो आज से जो हमारा सीरीज चलेगा उसमें हम सीटिंग अरेंजमेंट के अच्छे क्वेश्चन आपको क्लियर लाएंगे और कैसे ईजी तरीक़ा से बना सके वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे आने वाले जो भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको कह रहा है कि यहाँ आप क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ कह रहा है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे हम, वे सभी एक दूसरे के सम्मुख है और मेज के केंद्र की ओर उन्मुख है। तो फ्रेंड, रीजनिंग का जो भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है ना, वो हम दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। कितने पॉसिबिलिटी? 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। ठीक है, और ये 2 पॉसिबिलिटी मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि 80% इस 2 पॉसिबिलिटी से क्या होता है, हमारा सॉल्व हो जाता है। ओके, ठीक है, तो आइए हम लेके चलेंगे। पहला को क्या करा, हमारा 8 व्यक्ति है। ठीक है, हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, इसमें 8 व्यक्ति को हम लोग डाल देंगे, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, हम 2 पॉसिबिलिटी लेंगे, 2 केस लेंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको, 2 2 4 2 6 और 2 8। ओके, और वो क्या कर रहे हैं कि वो सभी एक दूसरे के मुख, यानी कि ये इधर देख रहे हैं तो इधर देख रहे हैं, यानी कि सभी लोग का मुख किधर है, केंद्र की ओर है। तो केंद्र की ओर जब रहेगा, यानी कि इन रहेगा, तो इनका ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा, और इनका ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेम इसी तरह इनका ये लेफ़्ट हो जाएगा, इनका ये राइट हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, मतलब इस तरह से एक दूसरे की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, सभी लोग क्या है, एक दूसरे की ओर मुख किए हुए हैं। ये हो जाएगा हमारा। आते हैं हम, यहाँ तक हो गया। अपने क्वेश्चन में आते हैं। सी और बी के बीच एक व्यक्ति बैठा है। सी और बी कहीं भी हो सकता है फ्रेंड। तो मान लेते हैं कि सी और बी यहाँ है। सी और बी के बीच एक व्यक्ति हो सकता है कि बी इधर हो, सी इधर हो। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हम लेके चल रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, बी और एच के बीच 2 व्यक्ति बैठा है। तो बी और एच इधर भी हो सकता है, 2 व्यक्ति बी और एच के बीच इधर भी सकता है। तो पॉसिबिलिटी इसमें बढ़ गए, इसमें भी 2 आ गए। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लेके चलेंगे जो हमारे आगे हेल्प करेगा। क्या यहाँ पे कर रहा है, बी और एच के बीच 2 व्यक्ति होता है, तो हम ऐसे लिख देंगे, बी और एच के बीच 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, और ले लेंगे बी इधर हो सकता है, एच इधर हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ, ये एक कंडीशन हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एच और सी एक दूसरे के आसन नहीं बैठे, यार मतलब कि एच और सी एक दूसरे के नज़दीक नहीं बैठे हैं, एच के बगल में सी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि एच के बगल में सी नहीं बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, डी ए के ठीक दाएं बैठा है। डी क्या है, ए के ठीक दाएं बैठा है। ठीक है, ये क्या है, एक हमारा कंडीशन हो गया। ये इमीडिएट राइट क्या है, इमीडिएट राइट है ये, यानी कि क्या है, ठीक दाएं, एकदम उसके बीच कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, डी जो है ठीक है उसके दाएं बैठा है। फिर क्या कर रहा है, ए ना तो बी और ना ही सी के आसन बैठा है। ए जो है वो ना ही बी और ना ही सी के बीच बैठा है, नहीं इधर नहीं इधर। ठीक है, ए नहीं बी का पड़ोसी है, नहीं सी का पड़ोसी है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये कंडीशन हम नोट कर रहे हैं अभी, क्योंकि आगे हमारे सॉल्व करने के लिए ईजी हो। फिर क्या कर रहा है, डी और सी एक दूसरे के आसन नहीं बैठे हैं, मतलब कि डी और सी भी जो है एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, ई और जी के बीच एक व्यक्ति बैठे हैं। ई और जी के बीच कितने बैठे हैं, ई और जी के बीच एक बैठे हैं। ठीक है, ये जी इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है। जी ना तो बी और ना एच का आसन बैठा है। क्या कर रहा है, जी जो है ना ही बी और ना ही एच का पड़ोसी है। ठीक है, ना ही बी और ना ही एच के। चलिए, एक सारा कंडीशन हम नोट कर लिया। ठीक है, अब हम सॉल्व करने में हमारा ईजी होगा। क्या कर रहा है, बी और एच के बीच
दो बैठा है, ठीक है, बी और एच के बीच दो बैठा, एच सी का पड़ोसी नहीं है। तो फ्रेंड हम देखेंगे कि बी और एच के बीच दो बैठा है, यहाँ पे एच हो नहीं सकता है क्योंकि क्या कर रहा है, एच सी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब एच इधर ही होगा। इसमें देखेंगे बी और एच के बीच दो है तो बी और एच के बीच एक दो इधर हो सकता है, बट यहाँ कह रहा है कि एच सी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब बी और एच के इधर होगा, ठीक है। हमारा दो कंडीशन ख़त्म, ये कंडीशन हो गया हमारा, ये कंडीशन हो गया हमारा, ठीक है। अब इस कंडीशन को लेंगे, फिर क्या कर रहा है फ्रेंड कि और देखते हैं, इसमें हम चेक करेंगे कौन किसको हम यहाँ पे रखें तो आसान हो सकता है। इसको इससे इस वाले कंडीशन से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इस वाले आ जाते हैं, ई और जी, ई और जी के बीच कितना फ्रेंड है, एक है, ई और जी के बीच एक है, ई और जी के बीच एक है, तो ई और जी इधर भी हो सकता है, ई और जी एक इधर भी हो सकता है, ये जी इधर भी हो सकता है, ठीक है। और क्या कर रहा है, और देखिए जी से कंडीशन और कौन है रिलेटेड, जी से कंडीशन ये रिलेटेड, जी बी और एच का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जी बी और एच का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जी यहाँ भी नहीं होगा, जी यहाँ भी नहीं होगा, जी यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है, जी यहाँ भी नहीं होगा, मतलब जी यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। जी का अलावा सिर्फ एक कंडीशन बच जाता कहाँ, यहाँ पे, क्योंकि इस कंडीशन में कह रहा है कि जी बी और एच का पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ भी नहीं, जी यहाँ भी नहीं, जी यहाँ भी नहीं, जी यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोल रहा है जी बी और एच का पड़ोसी नहीं है। फिर इस कंडीशन क्या आते हैं, ई जो है जी का क्या है, ई और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं, ई और जी, देखिए ई और जी के बीच, ई यहाँ हो नहीं सकता ई और जी के बीच क्योंकि एच ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पे हो सकता है ई, ठीक है। अब इस मामले में आते हैं ई और जी, यहाँ हो नहीं सकता है एच, तो ई और जी यहाँ पे होगा, ठीक है। ये भी हमारा कंडीशन हो गया और ये भी हमारा कंडीशन हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड कि यहाँ पे देखेंगे ए जो है बी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो ए यहाँ नहीं हो सकता, ए के लिए दो जगह, यहाँ और यहाँ, ठीक है। आगे और देखते हैं, डी सी का पड़ोसी नहीं है, अच्छा डी तो ऐसे भी सी का पड़ोसी नहीं होगा। चलिए आ जाते हैं, हम ये देखते हैं इसको, इस कंडीशन में क्या कर रहा है कि डी जो है क्या है, राइट है, दाएं है उसके, ठीक है, दाएं है, तो कौन सा कंडीशन हो सकता है, इमीडिएट है वो भी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहिए क्या है, डी ठीक दाएं है, ठीक मतलब उसके बीच में कोई भी नहीं है, तो डी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो डी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा, ठीक दाएं बोला जा रहा है ना, ठीक दाएं बोला जा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन से हमने लिख दिया। अब क्या बोला जा रहा है, ए बी और सी का पड़ोसी नहीं है, देखिए ए बी का पड़ोसी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ आते हैं, ए बी और सी का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही, और सी डी का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही, और हमारा बच कौन गया, ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड। समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से बनाया जाता है। ज़्यादातर जो भी आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं उसमें आप दो कंडीशन लेके चलिए, उस दो कंडीशन से आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है 80%। ज़्यादा ही चांसेस होते हैं कि उसमें तीन कंडीशन लेके जाया जाता है, लेकिन एनटीपीसी एग्ज़ाम का जो भी होगा, एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम, उसमें दो कंडीशन में, ग्रुप डी तो एक ही कंडीशन में आपका सॉल्व हो जाएगा, एनटीपीसी के लिए दो कंडीशन लेके जा सकते हैं। और इस तरीके से आप कंडीशन लेने से क्या होता है, आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया और ये एग्ज़ाम में सिटिंग अरेंजमेंट हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और आप नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले ताकि इस रिलेटेड जितना भी वीडियो हो आपको जल्द से जल्द मिले, और इस तरह से क्वेश्चन हम आपके लिए इस चैनल पे लाते रहेंगे।